क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं, तो क्रेडिट कार्ड के जाल के जो मिनिमम इनका अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट के नाम से जो ये आपसे ब्याज ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके जाल से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है। और बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोद रखी हैं। आप एक बात समझें, पढ़े लिखे आदमियों को मूर्ख बनाया जा रहा है मिनिमम के नाम पे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इंटरेस्ट नहीं लिखती, उसको मिनिमम अमाउंट के नाम से। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए यूज कर लिया तो वो कह रहे हैं या तो 50,000 रुपए दे दो या 10 लाख रुपए पूरे दे दो। उसको पता है कि अभी इस पे 10 लाख होंगे नहीं, ये 50,000 दे देगा। अब सवाल ये है कि अगर हमने 50,000 रुपए भर दिए तो क्या वो बाद में और नेक्स्ट मंथ जब बिल जनरेट होगा तो क्या उसमें से 25,000 रुपए कम हो जाएंगे, वो 9.5 लाख रह जाएंगे, या 5,000 रुपए भी कम हो जाएंगे? नो, नेवर, नहीं। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो 50,000 रुपए कहां गए, ब्याज में चले गए। और इनका ब्याज आम बैंक का लगभग 60% है, क्योंकि ब्याज की जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो सालाना की जाती है, ईयरली की जाती है। अगर 10 लाख का आपसे 50,000 रुपए ब्याज ले रहे हैं तो 5% ब्याज ले रहे हैं, साल का 60% ब्याज ले रहे हैं। आप ही होम लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको इजिली 6% पे मिल जाएगा। आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे तो आपसे ही 60% ले रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट अगर भगवान ना करे हो गया, वो मिनिमम भी इनका ब्याज ना भरा गया, तो आपका सिविल भी धड़ाम से नीचे गिरेगा और ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के उसको 160% भी कर देते हैं। और बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो 90 से 100% पहले ही मिनिमम के नाम से ब्याज ले रही है। इनके इस जाल से बचें। अगर नहीं लिया हो, अगर ले भी लिया हो तो हरिद्वार जाने से पहले पहले अपने पोतों को भी बता के जाना, पोते पोतियों को भी बता के जाना कि कभी क्रेडिट कार्ड ना लेना। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद से खोदना है, इनको तो सिर्फ उसमें धक्का देना है। साथियों, अगर आप इस जाल में फंस चुके हैं बुरी तरह से और मिनिमम अमाउंट देते देते आपके सांस फूल गए हैं, ये ऐसे है जैसे पुरानी फिल्मों में कहते थे कि गुनाह के दलदल में अगर एक बार उतर गए तो फिर उसमें दस्ता ही चला जाता, आदमी उसमें से निकल नहीं पाता। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का एक बार अगर आपने मिनिमम के नाम पे स्टार्ट कर दिया तो फिर मिनिमम ही ऐसे आदमियों को जानता हूं 5-5 साल से मिनिमम भर रहे हैं, 1 लाख रुपए लिया था, 3 लाख रुपए दे चुके हैं और अब भी 1 लाख रुपया देना है। साथियों, अगर आप ऐसे जाल में फंस चुके हैं तो इससे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अदर से उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन हमने दे दिया तो यह सबसे पहले हमारे क्रेडिट कार्ड के पैसे उतारेगा। यह क्रेडिट कार्ड के पैसे आपसे लेने ही नहीं चाहते। अरे यार, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए सबसे सस्ता होम लोन मिलता है और सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है, इससे महंगा किसी का नहीं होता। तो वो तो देगा नहीं। आप किसी अदर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करें, आपको इजिली 12, 14, 16% पे, मैक्सिमम 20% पे आपको इजिली लोन मिल जाएगा। 60% से तो बचेंगे। अगर किसी एनबीएफसी से ले रखा है तो 100% से बचेंगे। तो भैया, अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए की लिमिट का ले रखा है और हर महीने आप 5,000 रुपए उसका ब्याज भर रहे हैं, तो आप किसी अदर बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पर्सनल या बिजनेस लोन लेके उसको 5,000 रुपए तो आपकी मंथली किस्त होएगी। अगर अगले 2 साल में वो सारा ब्याज भी उतर जाएगा और उसका ब्याज भी उतर जाएगा और मूल भी उतर जाएगा, प्रिंसिपल भी उतर लेगा और उसका इंटरेस्ट भी उतर जाएगा। ले, और इसके अलावा क्या तरीका है? बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हमने कस्टमर केयर पे फोन करा, भाई हमारा ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। अरे वो पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखे हैं जो ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे यार।
ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया तो आपने 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज किया है, 50-55 हजार रुपए आपकी ईएमआई बनेगी 2 साल की। अब आप उनको 50 हजार रुपए दे ही रहे हो पर मंथ के, 2 साल में आपका खाता ही क्लियर हो जाएगा, तो जेल में से बरी हो जाओगे ना। वो अपनी जेल में सुरंग खोदनी थोड़ी सिखा देंगे, ये तो अमरदीप का ध्यान सिखाएगा भाई इनकी जेल के अंदर सुरंग खोद के कैसे साफ होना है। भाई अगर क्रेडिट कार्ड के मिनिमम से आप थक चुके हैं और आपसे दिया ही नहीं जा रहा, सिविल को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिविल को बचाने के लिए आप मिनिमम इनका अमाउंट देते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक दिन 10 लाख आ जाएंगे या मैंने 5 लाख यूज किया। क्यों भाई, जुआ खेल रखा, सट्टा लगा रखा, या मुंडा 5 लगा रखी है, या कोई लॉटरी ले रखी है, बैसाखी बम्पर जो निकलना था या दिवाली बम्पर ले होगे भाई, वहां से पैसे आ जाएंगे। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझे, स्टॉप लॉस। अगर आपको यह लग रहा है कि मैं क्रेडिट स्कोर, अपना सिविल स्कोर बचाने के लिए ही मिनिमम पे कर रहा हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा आपसे मिनिमम पे किया ही नहीं जाएगा, उस दिन आपका सिविल स्कोर खराब होना ही होना है। तब तक आपके बच्चों की भी फाइनेंशियल डेथ हो चुकी होगी, चारों तरफ से आप गिर चुके होगे लोन से, यार प्यारे रिश्तेदारों से भी पैसे ले चुके हो कोई मिनिमम भरने के लिए। तो इसको स्टॉप करें। जब आप इसको स्टॉप कर देंगे, अभी जो ये आपको कह रहे हैं कि भाई इसकी ईएमआई नहीं बन सकती, भाई ये सारी ईएमआई भी बना लेंगे। अरे वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बांटता। मां भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो बच्चा रोने लग जाता है, तो वो सोचती है अब ये भूख है, अदरवाइज वो उसको दूध नहीं पिलाती, सोचती है तो भूख नहीं लग रही इसको। तो फिर ये आपकी सारी टर्म कंडीशन मान लेंगे, आपकी ईएमआई में भी कन्वर्ट कर देंगे और सारे काम कर लेंगे जो भी आप कहोगे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, उसको आप जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपका सिविल लो है, डाउन है किसी भी वजह से, तो उसको कोई भी थर्ड पार्टी ठीक नहीं करवा सकती, या तो उसको वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ठीक कर सकता है अगर आप उसके सारे पैसे दे देंगे ब्याज प्लंटी जुर्माने से, या आप खुद से उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? सिविल स्कोर डिसेंट एडवाइस लिखें, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके सिविल स्कोर डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा कि कैसे आप लीगल तरीके से सिविल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन चाहे 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, या जितने भी करोड़ का है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आपके पास अगर आ रहा है, तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।